स्टूडेंट मैं अतुल लाकड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट 1 के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पेशली इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इससे भी बहुत सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को इस टॉपिक को जो है बहुत डीप के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और जैसा कि मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पर मैंने ऑलरेडी जो है 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं जिसके अंदर मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट देन सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं जैसे कि एडवांस मटेरियल क्या होता है, बायो मटेरियल क्या होता है, उसके बाद कंपोजिट्स मटेरियल क्या होते हैं, उसके बाद मेटलिक नॉन मेटलिक मटेरियल क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर में अपलोड कर रखी है। तो उन वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए और प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो लेक्चर को आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लासेस में हमने मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के भी वीडियो लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दिए और साथ ही साथ हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके वीडियो लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं। हर एक वीडियो लेक्चर में मैं आपको हर एक टॉपिक के जो है डिटेल स्टडी प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जैसा कि हम जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं उनकी डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं और हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को इनकी प्रॉपर्टीज की नॉलेज होना चाहिए। तो बात करते हैं जैसे कि 3 कैटेगरी में मैंने इसको डिफाइन किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि हम मैकेनिकल इंजीनियर है तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंदर हम स्पेशली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शोज द मटेरियल बिहेवियर व्हेन सब्जेक्टेड टू लोड और स्ट्रेस। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर मैं लोड लगा रहा हूं, स्ट्रेस लगा रहा हूं तो उसके जो मटेरियल है मटेरियल के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं तो उस टाइप की कैटेगरी को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब चीजें अब हम एक एक करके समझते हैं। इसके अंदर मैं आपको 17 से 18 प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा और इनमें से अगर आप 10 प्रॉपर्टी भी अच्छे से याद कर लोगे तो मैं कहता हूं कि आप बहुत सारे इंटरव्यू में ये बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है ये सभी चीजें आप जानते हैं, बेसिक आप 10th से 12th से पढ़ते आते हैं, लेकिन मैं जो आपको एक मैकेनिकल टर्म्स में इसको डिफाइन करूंगा। तो इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन अंडर एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया। तो जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट को मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, उस पर अगर मैं एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स लगाऊं, उसे खींचूं तो उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू डिफॉर्मेशन और वो बॉडी जो है वो डिफॉर्म होती जाएगी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं उस बॉडी का स्ट्रेस, उसके अंदर उसका स्ट्रेस हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है स्ट्रेस, सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बना रखा है, यहाँ पर एक तरीके का एक सिलेंडर या बार बना रखा है। अगर मैं इस पे इस टाइप से जो है इसको खींचना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, उसके अंदर जो है ये इसके मॉलिक्यूल्स जो है उस पे क्या है इंटरनल फोर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी लेयर्स होंगी, उनके बीच में इंटरनल फोर्स लगेंगे। अब इसका कुछ एरिया है, इस एरिया के अकॉर्डिंग जो है ये डिफाइन करते हैं। तो जितने भी इसके अंदर जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहे हैं अपॉन एरिया उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। इसे हम न्यूटन पर मीटर जो है इसकी यूनिट से डिफाइन करते हैं और इसको हम एक अलग वे में और डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर और टेंशन एक्सर्टेड ऑन अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट इट इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको समझ में आ गया होगा, इट इज नथिंग इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन अंडर एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। जनरली अब स्ट्रेस जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस देख सकते हो आप, उसके अंदर बॉडी के अंदर शेयर स्ट्रेस भी आप देख सकते हो। तो इनको हम और जो है बाद में आप जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसमें आप डीप में पढ़ते हो स्ट्रेस और स्ट्रेन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी एक बेसिक डेफिनेशन दे दी है जिससे कि आप कहीं भी इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर हम बात करें स्ट्रेन के बारे में तो स्ट्रेन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। किसी बॉडी के ऊपर जो है हमने
फोर्स अप्लाइड किया और उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कितना एलोंगेशन हुआ, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय द इनिशियल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज नथिंग, ये रेशो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब किसी बॉडी के डायमेंशन में क्या चेंज हुआ और उसका क्या ओरिजिनल डायमेंशन था, उसके रेशो को ही हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक रॉड है हम ये बोल सकते हैं, और इसको मैंने खींचा, ठीक है, तो खींचने के बाद क्या हुआ, इसमें एलोंगेशन हुआ, ठीक है, इसमें जैसे कि एल नॉट का मतलब है इसकी ओरिजिनल लेंथ है, और इसमें खींचा तो इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये रेशो क्या हुआ, डेल एल वही चीज है, मतलब इसकी जो फाइनल लेंथ माइनस जो इनिशियल लेंथ थी अपॉन इनिशियल लेंथ, इट इज नोन एज द स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन भी आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रेस भी समझ में आ गया होगा। जनरली हम स्ट्रेन स्ट्रेस जो कर्व है उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं, और मटेरियल के प्रॉपर्टीज को उसके अंदर हम देखते हैं अलग अलग एनालिसिस करके। तो इनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी ऑफ डीप में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन देके बताया और चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो दोनों चीजें आपको खूब समझ में आ गई होंगी सिंपल वे में। अब आगे की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जो कि 3rd नंबर की प्रॉपर्टीज है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। स्ट्रेंथ क्या होता है, इस चीज को अब आपको समझना पड़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और लोड इज नोन एज स्ट्रेंथ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्ट्रेंथ अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, जैसे कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस पे आप एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, ये जो है इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, मतलब उस फोर्स को जो है रेजिस्टेंस करेंगे, रोकेंगे उसको, तो वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। लोड के कारण ही ये सब चीजें होती है, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी अब आपको बताया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अंडर लोड और स्ट्रेस में ही वर्क करती हैं, ठीक है। तो जनरली ये 3 तरह की होती हैं, 2 लिख रखा है मैंने, 3 होती हैं, कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेस, और जनरली इसको हम मेजर भी करते हैं। आपने अपनी वर्कशॉप के अंदर या कहीं भी देखा होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर बाय टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट से हम मेजर करते हैं, जैसे कि यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है, उस पर हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल को लगा के उस पर हम खींचते हैं उसको, और उसकी स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं, और उसको जनरली हम मेगा पास्कल जो है उसमें हम मेजर करते हैं। तो ऐसे देखो, ये टाइटेनियम जो है नेचुरली ऑकरिंग मेटल्स हैज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। जो टाइटेनियम है ना, इसके अंदर हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद टंगस्टन एंड इट्स अलाउ, इसमें जो है 1000 मेगा पास्कल जो है इसके अंदर क्या होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो ऐसे नंबर ऑफ मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो स्ट्रेंथ होप आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ इज नथिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और लोड इज नोन एज द स्ट्रेंथ, ठीक है। कितना उसने रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया उस फोर्स को रोकने में, तो वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो इसको आप जो है एक सिंपल, जैसे कि 2 खिलाड़ी लड़ रहे हैं, एक के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है, एक के अंदर कम स्ट्रेंथ है, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो है वो एक तरीके से आपको देखोगे उसके अंदर की जो मजबूती होगी वो ज्यादा होगी, और दूसरे को वो उतनी ही तेजी से पकड़ेगा और उतना ही वो फुर्तीला होगा। तो ये चीजें होती हैं ना, एक नॉर्मल एग्जांपल मैंने देके बताया, लेकिन मटेरियल में चीजें अलग वे में काम करती हैं। अब बात करते हैं हम स्टिफनेस। स्टिफनेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्टिफनेस, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन हम बात करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजिडिटी। तो ये आपको स्टिफनेस कहाँ देखने को मिल जाएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल है स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है अगर आप देखो तो उसको इस टाइप से हम डिजाइन करते हैं कि उसको हम एक इलास्टिक लिमिट तक खींच सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। इलास्टिक मतलब हम जो है उसको एक लिमिट में खींचेंगे, फिर वो वापस अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो स्टिफनेस क्या होता है, जितना आपने फोर्स लगाया उतना डिफॉर्मेशन हुआ, उतना डिफ्लेक्शन हुआ, इट इज नोन एज द स्टिफनेस, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले की मदद से भी कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लीफ स्प्रिंग सभी लोगों ने देख रखा होगा, जो भी हमारी व्हीकल्स होती है, व्हीकल्स के दोनों जो व्हील्स होते हैं, जो टायर्स जो होते हैं, उनके जस्ट ऊपर जो है लीफ स्प्रिंग लगी होती है, उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स लगे होते हैं, एक तरीके के पटे टाइप्स के होते हैं, एक एक करके, तो उसको हम लीफ स्प्रिंग से एक्सप्लेन करते हैं, और वो भी एक तरीके की स्टिफनेस वहां पे आप देख सकते हो। तो देखो, कोई भी आपके पास मेटल है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि उसमें पर्टिकुलर स्टिफनेस ही होगी तो उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होगी। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज उसके अंदर आप हो सकती हैं। एक मटेरियल के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर 5 से 6 प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सिमिलरिटी से ये चीजें आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर लोड एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज
एज सुन एज द लोड इज रिमूव्ड। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इलास्टिसिटी होगी उसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी के अंदर जब आप उसको खींचोगे और छोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। जैसे कि स्प्रिंग के बारे में हमने समझा, स्प्रिंग के अंदर स्टिफनेस भी मिल जाएगी, इलास्टिसिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो रबर जो है इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। रबर वगैरह आपने देखा होगा, घरों में जो रबर वगैरह होती है इसको आप खींचो और छोड़ दो तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो वहां पर आपको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, उनमें अगर आप देखोगे उनको खींचोगे तो वो कुछ लिमिट तक वो जो है वो क्या करेंगे, कंप्रेस होते हैं और फिर रह जाते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मटेरियल का, और यही चीजें हम मटेरियल साइंस या मटेरियल टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं आगे। तो होप आपको ये सभी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, आगे हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट होता है, एन इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द अप्लाइड लोड एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। तो इसके जस्ट अपोजिट है। प्लास्टिसिटी में क्या हुआ, किसी मटेरियल को आपने खींचा और खींचने के बाद जो है वो अपने परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला गया, वापस अपनी पोजीशन में नहीं आया, तो उसे उस ऑब्जेक्ट की या उस मटेरियल की प्लास्टिसिटी हम बोलते हैं। जैसे कि अ सॉलिड पीसेस ऑफ अ मेटल कैन बी बेंड, फॉर्म और ट्विस्ट इनटू अ न्यू शेप। अगर जो है आपने किसी मेटल की रॉड है उसको बेंड कर दिया तो उसमें क्या होगा, वो अपनी पोजीशन पे वापस थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं जितने भी सॉलिड जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर आप प्लास्टिसिटी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्मिंग, एक्सट्रूशन प्रोसेस, शेपिंग प्रोसेस, ये सब चीजें जो है कोल्ड एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस में प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज है आपको देखने को मिल जाएगी। अब हार्डनेस क्या होता है इसको आपको समझना है। हार्डनेस और जनरली बच्चों को स्ट्रेंथ में अलग अलग कंफ्यूजन होते हैं, तो स्ट्रेंथ अलग चीज है, हार्डनेस अलग चीज है। द रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ मटेरियल अगेंस्ट इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग, अब्रेशन और कटिंग इज नोन एज द हार्डनेस। कोई मटेरियल कितना हार्ड होगा ये कैसे आप जान पाओगे, वो हम जब ही जान पाएंगे जब जो है हम उन पे ये जो देख रहे होगे आप, ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनसे हम उस पर कुछ प्रैक्टिकली हम करके देखें और उसमें अगर कुछ चीजें हों तो उसे हम उसकी हार्डनेस बोलेंगे। जैसा कि आपने पनीर देख रखा है और एक मेटल देख रखा है। पनीर को अगर मैं अपनी नाखून से लेके स्क्रैच करूं तो क्या होगा, उस पर निशान आ जाएंगे, लेकिन अगर वही मेटल पे अगर मैं स्क्रैच करूं तो आपके नाखून जो है वो टूट जाएंगे। तो उसी टाइप की प्रॉपर्टी को उसकी हार्डनेस बोलते हैं, मतलब वो मटेरियल उतना हार्ड होगा। और इसकी टेस्टिंग भी हम ऐसे ही करते हैं ना। टेस्टिंग के लिए जो है जनरली ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट जो है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट जो है, ये अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो कि हार्डनेस टेस्ट को करते हैं। इनके लिए कुछ छोटे छोटे बॉल पॉइंट होते हैं, उनको हम मटेरियल के ऊपर रखते हैं और उसको दबाते हैं। दबाने से देखते हैं कि मटेरियल की जो बॉल है वो कितनी अंदर उसमें डीप गई, कितना उसके अंदर स्क्रैचिंग हुआ, कितना उसके अंदर अब्रेशन, इंडेंटेशन गया, है ना। इंडेंटेशन मतलब कितने डेप्थ में वो घुसा अंदर चला गया, तो इसी को इसकी हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। और जनरली जो मटेरियल हार्ड होगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो कटिंग टूल्स होते हैं वो सभी हार्ड होते हैं। स्टील, हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड, डायमंड, ये सभी हार्डनेस इनकी सबसे ज्यादा होती है, तो ये हार्डनेस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। डक्टिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ड्रॉ इनटू वायर विदाउट फेल्यूर। जो वायरिंग वगैरह हम बनाते हैं, वायर वगैरह आपने देख रखा होगा, फेन में जो वायर लगता है आपके घरों में, इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है ना। तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, इन सब के अंदर आपको जो है डक्टिलिटी देखने को मिल जाएगी। ये मोर डक्टाइल मटेरियल होते हैं। गोल्ड देख रहे होगे आप, गोल्ड को आप कुछ भी शेप दे सकते हो, मोड़ सकते हो, बेंड कर सकते हो। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम तो जो है बहुत मोर और थोड़ा सा डक्टाइल होता है, मतलब सबसे कम डक्टाइल ये बोल सकते हो आप, मतलब ईजिली बेंड हो जाता है। और कॉपर एंड एल्यूमिनियम के आपको वायर देखने को मिल जाएंगे, मतलब इजीली वायर बना सकते हो। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद मैल्येबिलिटी क्या मतलब है। मैल्येबिलिटी का मतलब है द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर द कंप्रेसिव लोड, ठीक है। तो मैल्येबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि आपने देख रखा होगा, अगर आपके पास कोई मेटल है और हैमर से मैं उसको ठोकना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो मैल्येबिलिटी का गुण है, मतलब वो मैल्युएबल मटेरियल होगा, मतलब कंप्रेसिव लोड के अंदर वर्क करता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन होगा ओनली कब, जब उस पर हम कंप्रेसिव लोड अप्लाइड करेंगे। तो एक आपके पास कोई मेटल है, उसके ऊपर आप पटापट जो है उसको ठोक रहे हो, तो उसमें हैमरिंग कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे उसकी मैल्येबिलिटी प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, प्रेस्ड वर्किंग जो ऑपरेशन होते हैं, रोल्ड इनटू द थिन शीट जो होती हैं, थिन शीट को आप प्रेस करते हो ना, वो उसमें मैल्येबिलिटी
की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेल्यूबल होगा वो मटेरियल उतना ही उसके अंदर उसकी थिकनेस जाएगी, ठीक है। तो होप आपको ये प्रॉपर्टीज जो है आप समझ पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा होगा। टफनेस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इम्पैक्टेड। इस चीज को आपको समझना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। टफनेस और जनरली हार्डनेस ये सिमिलर नहीं होते हैं। आपका ये इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग और अब्रेशन को डिफाइन करता है, लेकिन टफनेस क्या होता है? टफनेस का मतलब है कि अगर आपने जो है किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सडन कुछ चीज़ें मारी, सडन कुछ चीज़ें छोड़ी उसके ऊपर, तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जैसे कि बुलेट प्रूफ आपने जैकेट्स देखी होंगी, जब आप गोली चलाओगे तो क्या होता है, वो गोली उसके अंदर घुस जाती है और नीचे गिर जाती है, उसमें छेद टाइप का हो जाता है, तो वो ज़्यादा टफ है मटेरियल, टफनेस उसके अंदर अच्छी है, ठीक है। ग्लास आपने देखा होगा, ग्लास के ऊपर अगर किसी ने पत्थर मारा, कुछ हुआ, तो अभी तो जो है आपने एडवांस ग्लास आ गए हैं, ठीक है, कंपोजिट ग्लास आ गए हैं, ड्रिल बिट वगैरह जो है, ये सब चीज़ें जो है टफनेस को डिफाइन करती हैं। और टफनेस का टेस्ट जो है हम 4P और आइजोट इम्पैक्ट टेस्ट से करते हैं। ये दोनों मशीन होती हैं जिससे हम टफनेस निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल की। तो टफनेस और हार्डनेस दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रेंथ अलग चीज़ होती है, हर एक जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है, ठीक है, लेकिन एक मटेरियल के अंदर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे, लेकिन अब हर एक प्रॉपर्टी अलग अलग चीज बताती है, ठीक है। तो ये एक गुड एग्जांपल है बुलेट प्रूफ जो जैकेट का मैंने आपको बात किया। ये हो गई आपकी 10 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे 11 जो है वो है आपकी ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस का सीधा सा मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट्स ब्रेक सडनली अंडर द अप्लाइड ऑफ अ लोड विदाउट शोइंग एनी इलोंगेशन। ब्रिटलनेस का सीधा सा मतलब है कि जैसे कि आपने ग्लास वगैरह देखा होगा, अगर आपने उसमें थोड़ा सा जो है एक फोर्स डेवलप किया तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो वो उतना ही मटेरियल उसके अंदर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज है। और जनरली ये अपोजिट होता है डक्टिलिटी के, ठीक है। डक्टिलिटी अपोजिट होता है ब्रिटलनेस की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। कंक्रीट वगैरह देखा होगा आपने, बिस्मिथ और उसके बाद गैलेनियम जो है, ये अलग अलग टाइप्स के जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मटेरियल तो हार्ड है, लेकिन इनके अंदर ब्रिटलनेस होती है। अगर इनके अंदर ज्यादा शॉक आपने दे दिया तो वो तो सडन टूट जाएंगे, ठीक है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट्स ब्रेक सडनली अंडर द अप्लाइड ऑफ लोड। सडनली अगर आप एकदम जो है कुछ शॉक दे दिए और वो टूट जाएंगे। उसके बाद मशीनिबिलिटी। मशीनिबिलिटी क्या है? हाउ इजिली अ मटेरियल कैन बी मशीन यूजिंग अ कटिंग टूल। जो है आप देख रहे हो कि मशीनिबिलिटी का सीधा सा मतलब है, अगर कोई जो है ये एक तरीके की ये प्रॉपर्टीज होती है और ये सभी चीज़ों में होती है। मतलब आप इजीली जो है मटेरियल को कैसे मशीनिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल्स, तो उसे उसकी मशीनिबिलिटी बोलते हैं। मशीनिबिलिटी जैसे कि लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील में ये आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट बीइंग डैमेज, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक का मैंने सीधा सा बताया कि आपने मटेरियल को खींचा और खींचने के बाद क्या है, वो खिंच गया और वापस अपनी पोजीशन पे नहीं गया, तो वो खींचने पे अगर आप और उसे खींचते जाओगे तो एक टाइम बाद वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जहां तक वो नहीं टूटा वहां तक वो है उसकी फॉर्मेलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल की मदद से समझते हैं, यहाँ पर मैंने ये अलग अलग एग्जांपल लिख रखे हैं, लेकिन जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर जो है, ये सब जो है फॉर्मेलिटी जो है उसको डिफाइन करते हैं और इनके अंदर डक्टिलिटी भी होती है इन सब के अंदर। ये चीज़ याद रखना है आपको। तो फॉर्मेलिटी का सीधा सा मतलब है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कोई चीज़ जा रही है लेकिन टूटे ना उसकी पहली लिमिट तक, तो ये उसकी फॉर्मेलिटी को डिफाइन करेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इनको आप अच्छे से पढ़िए, इनको नोट्स कीजिए और लिखते जाइए, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो और शायद आप और अच्छे से इनको सेंस कर पाएँ। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? वेल्डेबिलिटी। तो वेल्डेबिलिटी तो सीधा सा मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू जॉइन और बेल्ड ईजिली, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए और बेल्ड हो जाए। तो कौन कौन से? स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलाउ स्टील, ये सब चीज़ें हैं, इनके अंदर बेल्डिंग जो प्रोसेस है वो ईजिली अच्छे से हो जाती है। उसके बाद हम अब बात करेंगे रेजिलेंस है ना, द अमाउंट ऑफ अ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेन एनर्जी मतलब स्ट्रेन, जैसे कि आपने देखा कि उसको खींचा मैंने और वो खिंच गया, है ना बॉडी, तो कितनी स्टोर ऑफ ऐसी एनर्जी है उसके अंदर, उसको उसकी रेजिलेंस के नाम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि रबर वगैरह है और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनके अंदर आप रेजिलेंस जो प्रॉपर्टी है उसको आप देख सकते हो जितना आप खींचते जाओगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, लेकिन एक इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक के बाहर गया तो क्या हो जाएगा? वो फेल्यूर हो जाएगा,
हर एक बॉडी जो है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है, उसको एक लिमिट के अंदर हमने रख के कंसिडर किया है। उससे अगर आप एक्सेस हुए तो फिर उसमें जो है डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्रीप के बारे में, देन उसके बाद एंडोरेंस लिमिट। क्रीप क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इज प्रोग्रेसिवली डिफॉर्म एट अ स्लो रेट विद इन टाइम एट अ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज है ये क्रीप की। अगर मैं बात करूँ तो क्रीप जो है इस टाइप की प्रॉपर्टी है, मटेरियल ड्यू टू विच इज प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, उसके अंदर जो है एक तरफ से डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस हो रहा है एट अ स्लो रेट विद इन टाइम एट अ कांस्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन जो है हो रहा है, मतलब एक तरीके का ये फेल्यूर है। क्रीप को हम बोल सकते हैं एक तरीके का ये फेल्यूर है, लेकिन ये स्लो रेट से फेल्यूर आप बोल सकते हो। मटेरियल जो है उसके अंदर डिफॉर्मेशन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, स्लो रेट से वो है एक कांस्टेंट स्ट्रेस के साथ जो है वो फेल हो जाएगा। तो जैसे कि प्रेशर वेसल्स वगैरह, स्टीम एंड गैस टर्बाइन वगैरह जो है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडोरेंस क्या होता है? द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बी विथस्टैंड फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट ब्रेकिंग। तो जनरली इंडोरेंस लिमिट जो है वो वर्क करता है कंटिन्यूस साइक्लिक ऑपरेशन, जहाँ की आप मशीन को कंटिन्यूस चला रहे हो तो उसके अंदर उसकी इंडोरेंस लिमिट होती है, उसके अंदर वो वर्क करता है, जैसे कि टरबाइन ब्लेड, उसके बाद व्हील रिम वगैरह जो है। तो हाईएस्ट स्ट्रेस मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मटेरियल के अंदर होगा और वो कंटिन्यूस अपनी नंबर ऑफ साइक्लिक ऑपरेशन में परफॉर्म करता रहेगा बिना किसी ब्रेक के। और जब वो ब्रेक हो टूट गया तो मतलब वो एंडोरेंस लिमिट के पार चला गया, तो सीधा सा ये मतलब है। ठीक है, तो होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिक सी जो है ये डेफिनेशंस मैंने आपको आज एक्सप्लेन की और शायद आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। इनको नोट करते जाइए, इनको अच्छे से लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। ये एग्जाम में भी आपको जब पूछता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछता है, तो बहुत सारी चीज़ें ये आपको डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। तो होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और शायद कुछ चीज़ें रह गई हों तो उनको आप थोड़ा सा अच्छे से सेंस करके पढ़िए, शायद आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ दूंगा। बस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।